मुसलमानों का वोट लेने के बाद वो बीजेपी में भाग गया, क्या कर लेंगे अखिलेश यादव? लेकिन मजलिस का होगा ना, अगर तौफीक प्रधान जीतेगा ना तो मर जाएगा, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएगा। अखिलेश यादव जो 400 सीट, उनको एक चीज नहीं मालूम है, आप वो 400 कर रहे हैं, बीजेपी 503 पे लड़ रही है। जो मुसलमानों का टिकट काट के जो आरएसएस के लोगों को टिकट दिया है ना, ये तैयार बैठे हैं कि हम मुसलमानों के वोटों से जीत के बीजेपी में चले जाएंगे। मतलब समाज जो भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी की तरफ को जो कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दिया भारतीय जनता पार्टी के, आपका कहने का क्या मतलब है कि ये एक साजिश के तहत आए हैं क्या समाजवादी? हम कोई एनजीओ खोल के थोड़ी बैठे हैं, सोशल वर्कर थोड़ी है, पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन लड़ेगी, हमें भी अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, अपनी बात कहने का, और जनता हमसे जुड़ रही है। मीडिया में देखेंगे, मीडिया वाले क्या बोलते हैं, लड़ाई तो अखिलेश की है और बीजेपी की है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, हम ही काम आएंगे। और आप परचून की दुकान खोलिए बाजार में, दूसरा खोल ले, तीसरा खोल ले, चौथा खोल ले, तो आप क्या कहेंगे, आप मेरे ग्राहक काट रहे हो। एक आदमी अगर ये आके साबित कर दे मुझको कि तौफीक भाई आपकी वजह से बिहार में बीजेपी जीती है, कसम से बता रहा हूं मैं पार्टी छोड़ दूंगा, मुल्क की राजनीति को नहीं देखूंगा। आदाब दोस्तों, मैं हूं कलीम अख्तर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक अड्डा पर चुनावी चौपाल। हम लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग विधानसभा सीटों से आप तक उत्तर प्रदेश चुनाव का माहौल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है इस बार पतंग जो है उड़ेगी उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल उड़ेगी इंशाल्लाह, और ये पूरी उम्मीद है हम लोगों को। और मैं ये जानता हूँ कि कोई आदमी कुछ भी कहे उत्तर प्रदेश के अंदर कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, फला कर रहे हैं, लेकिन मैं ये एक बात जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी मजलिस के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, ना किसी की दाल गलेगी। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ ये बात। वो तो अखिलेश यादव तो 400 सीटों का दावा कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो 400 सीट, उनको एक चीज़ नहीं मालूम है, आप वो 400 कर रहे हैं, बीजेपी 503 पे लड़ रही है। 503 पे कैसे? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, बीजेपी 503 पे लड़ रही है। अगर बीजेपी को जब कम पड़ेंगे ना सीटें, तो यही समाजवादी के जो आरएसएस के लोगों ने, इन्होंने जो मुसलमानों का टिकट काट के जो आरएसएस के लोगों को टिकट दिया है ना, ये तैयार बैठे हैं कि हम मुसलमानों के वोटों से जीत के बीजेपी में चले जाएंगे। मतलब समाजवादी से जीतेंगे और बीजेपी में सरकार में खुल रहेंगे। जाएंगे। अगर बीजेपी को 100 सीट भी कम पड़ गई तो इनका भरोसा नहीं है कि सबके सब चले जाएंगे। बड़ा आरोप लगा। ये बड़ा आरोप नहीं, तो हमने देखा है, ये तो हमने देखा है पूरे इंडिया के अंदर। कहाँ कहाँ, गोवा के अंदर गिराया सरकार, कर्नाटक के अंदर गिराया सरकार, हर जगह तो ये सरकार गिरा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ का क्या भरोसा है भाई। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम 100 सीट पे लड़ रहे हैं, अगर हम 100 सीट जीत गए तो हम बीजेपी के साथ तो नहीं जा सकते इंशाल्लाह, एक हमारा कैंडिडेट नहीं जाएगा। तौफीक भाई, ये लगातार जो भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी की तरफ को जो कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दिया भारतीय जनता पार्टी के, आपका कहने का क्या मतलब है कि ये एक साजिश के तहत आए हैं क्या समाजवादी? देखिए आरएसएस, देखिए जो जब प्लान करती है इलेक्शन से पहले, आपको एक चीज़ बता दूं, आप 2014 से इलेक्शन में देख लीजिए, बीजेपी का एक फंडा रहा है जो कोई समझ नहीं रहा है। बीजेपी जब भी चुनाव लड़ती है तो अपने सामने जो अपोनेंट रखती है वो कमज़ोर ढूंढ के रखती है और पूरी मीडिया में फैला देती है कि हम मुकाबला हमारा और तुम्हारा है। 2014 में क्या हुआ, मुकाबला अपना और कांग्रेस का करवाया, जीती। 2017 में क्या किया यूपी में कि अखिलेश कमज़ोर हैं, अखिलेश के लोग नहीं मानेंगे, अखिलेश कमज़ोर हैं, अखिलेश के पास सलाहियत नहीं है, तो अखिलेश को सामने रखा कि ये मेरा मुकाबला हो रहा है, जीत गई। 2022 में अब फिर वही कर रही, ये 19 में भी यही किया, कांग्रेस कमज़ोर थी उसको अपने सामने लाया, मीडिया में यह हुआ फैलाया गया कि कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है और वो हरा दिया। अब 22 में भी यही कर रहे हैं, तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो अब इनको डर किससे, इनको डर है असदुद्दीन ओवैसी से, कि ये जो इनके कैंडिडेट्स हैं, एक तो ये कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, चुनाव लड़ेंगे, बेबाकी से आवाज उठाएंगे, तो इनको इनसे डर है कि ये मजबूत अपोनेंट है। इसलिए आप मीडिया में देखेंगे, मीडिया वाले क्या बोलते हैं, लड़ाई तो अखिलेश की है और बीजेपी की है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, हम ही काम आएंगे। और आपको बता दें, 10 जितना तकब्बुर में आज अखिलेश यादव हैं, रहने दीजिए। 10 तारीख को अपने पीए से कहेंगे कि भैया एक हैदराबाद का टिकट कटाओ, हमको जाना है 11 तारीख को, सरकार ना बन पाएगी। नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा जी का गोरखपुर का टिकट वापस हो गया है, करा दिया गया है, फ्लाइट का टिकट हो गया है, वो 10 मार्च के बाद चले जाएंगे। आप कह रहे हैं 10 मार्च के बाद अखिलेश अपना टिकट कराएंगे हैदराबाद। देखिए, हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान से बीजेपी की पार्टी को हरा दे। हम तो करते हैं, लेकिन हम तो सच्चाई बयान करेंगे ना। हम जनता को ये थोड़ी ना कि 2014 में आके जनता को गुमराह कर दिया, अब की रोक लो बीजेपी को, 17 में आए अब की रोक लो, 19 में आए अब की रोक लो, 22 में आ रहे कि हम हरा रहे हैं। तो अभी वही आप दुआ तो कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को जो है जिताने के लिए वोट। मैं ना स्ट्रेट बात करता हूँ, मैं एकदम फैक्ट बताना चाहता हूँ जनता को कि आपके माध्यम से पूरा देश सुनता है चैनल, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरी बात समझो जो एकदम रियलिटी है। मैं लिपी चुपड़ी बातें नहीं करता हूँ कि मैं आपको सपने दिखाऊं, ख्वाब दिखाऊं, मैं ये सब बात नहीं करता हूँ। मैं हकीकत बता रहा हूँ कि हम ये लड़ाई लंबी होने वाली है। आप बीजेपी को कमज़ोर समझ रहे हैं, ये लड़ाई आप लड़ नहीं पा रहे बीजेपी से। मुलायम सिंह यादव 2012 के अंदर 25 सांसद 200 विधायक छोड़ के गए थे,
2014 में कितने सांसद बचे अखिलेश के पास, 2017 में कितने विधायक बचे अखिलेश के पास, 2019 में कितने सांसद, 5 सांसद बचे। 2022 में तो 400 सीटें ला रहे हो। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो ख्वाब दिखा रहे हैं 2014 से, जब से बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब की जीत रहे हैं, अब की जीत रहे हैं, अब की जीत रहे हैं, अब की भी जीत रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं हाँ आप जीतो। हम कह रहे हैं ठीक है आप बीजेपी हरा रहे हो, लेकिन हमारे बगैर नहीं हरा पाओगे, हमारे बगैर नहीं हरा पाओगे, जितना कर लो, क्योंकि ये कांग्रेस के विधायक कोई भरोसा नहीं, बिक के चले जाएंगे। समाजवादी के विधायक मैंने बोला ना, आधी आरएसएस भर रखी इन्होंने, चले जाएंगे। सुनील सिंह आपको क्या लगता है जो गलत सलत बोलता है मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, वो इनसे जीत के क्या इनका साथ देगा? आपको क्या लगता है जो इनके साथ आए हैं जो और लोग जो मुसलमानों को गालियां देते हैं वो इनके साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे। वो मुस्लिम, मान लीजिए बरेली की सीट है, यहाँ से लड़ गए, मुसलमानों ने वोट दे दिया, भैया साइकिल को निकाल दो। एक मिसाल दे रहा हूँ, अब मुसलमानों का वोट लेने के बाद वो बीजेपी में भाग गया, क्या कर लेंगे अखिलेश यादव? लेकिन मजलिस का होगा ना, अगर तौफीक प्रधान जीतेगा ना तो मर जाएगा, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएगा। बात तो सही है आपकी, आप बात तो सही कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वही समाजवादी वाले कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं हमारे बगैर समाजवादी जो है बीजेपी को नहीं हरा सकती। ये हकीकत है। समाजवादी वाले कह रहे हैं जब तक एआईएमआईएम लड़ती रहेगी बीजेपी नहीं हारेगी, क्योंकि ये वोट काट लेंगे। एक परचून की दुकान खोलिए बाजार में, दूसरा खोल ले, तीसरा खोल ले, चौथा खोल ले, तो आप क्या कहेंगे? आप मेरे ग्राहक काट रहे हो। हाँ, आदमी मतलब कमाए ना, हाँ, मतलब आदमी खाए कमाए कुछ ना। भैया ये राजनीति है। यहाँ पे आप अगर हमसे कह रहे हो तो समाजवादी को हम तो ये कह रहे हैं कि बरेली में आप लड़ा के हमारा वोट काट रहे हो, हम आपका नहीं काट रहे हैं। समाजवादी मेरा वोट काट रही है, मैं 403 पे नहीं लड़ रहा हूँ, मैं 100 पे लड़ रहा हूँ, तो तुम अपना 100 से हटाओ ना, मैं क्यों हटा लूँ? तुम हटाओ, हमें जीतने दो, अगर तुम्हें बीजेपी रोकना है। मतलब आपने अभी सामान थोड़ा कम रखा है तो दूसरी परचून वाला जो है वो आपके ग्राहक आपको छोड़ दे। और देखिए रिस्क देने वाला अल्लाह है, तो वैसे हमारा ईमान है कि जीतने हराने हुकूमत देने वाला मेरा अल्लाह है, ठीक है। लेकिन कोशिश तो हम करेंगे ना। हम हाथ पे हाथ धर के बैठ के गाली देते रहे बद्दू, अल्लाह हमारा काम नहीं हो रहा है, अल्लाह हमारे पर तज़ल्लुम। अरे तुम निकलो तो मैदान में, अल्लाह तुम्हारे रास्ते खोलेगा। चलिए, आप जो कह रहे हैं कि आप ही बीजेपी को हरा रहे हैं, अब तो बिहार वाले अख्तरुल ईमान साहब, जिन्होंने बिहार में, लोग कह रहे हैं बिहार में बीजेपी जो आई है वो एआईएमआईएम की वजह से आई है, वो भी अब उत्तर प्रदेश में कूद गए हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश भी हरवा देंगे? बिहार में मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं 8 साल से एमआईएम पार्टी में हूँ, पार्टी का प्रवक्ता हूँ जिला। हाँ, मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक आदमी अगर ये आके साबित कर दे मुझको कि तौफीक भाई आपकी वजह से बिहार में बीजेपी जीती है, कसम से बता रहा हूँ मैं पार्टी छोड़ दूंगा, मुल्क की राजनीति को नहीं देखूंगा। आपकी वजह से नहीं हारी? मैं कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। आप पत्रकार हैं, आप तो जानते हैं, आप तो डेटा आपके पास है, आप जानते हैं, लेकिन आप उससे जो है ना पिन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़े से बड़े चाणक्य जो अपने आप को मानते हैं, आए बैठे डेटा से बात करें, बेफजूल की बात ना करें। और बिहार में बीजेपी क्यों जीती फिर? बिहार में बीजेपी में बताया ना, इनके पास ये लोग ना, इनके पास वो नहीं है, क्या कहते हैं अखिलेश को, क्या बोलते हैं, सेकुलर वोट है, सब ट्रांसफर हो गया बीजेपी पे। अपना वोट रोक नहीं पा रही है पार्टियां। जब अपना वोट नहीं रोक पा रही बीजेपी, जाहिर सी बात है जीतेगी। कुछ अपने वोटर्स के लिए कर रहे हैं, कुछ काम नहीं किया, इसलिए बीजेपी जीत रही है। और क्या है? अरे बिहार में 25 सीटों पे आपने नामांकन दाखिल किया, 19 सीटों पे लड़े थे, 19 सीटों पे लड़े थे, 5 में जीते, 5 में जीते हम। 9 पे जो है जहां हम लड़े थे वहां आरजेडी जीती थी, तो हमारी वजह से तो नुकसान हुआ ही नहीं ना। जहां जहां हम लड़े वहां आरजेडी जीती, हम जीते, बीजेपी जीती। सीटों पे लड़े, लेकिन माहौल तो पूरे बिहार का ऐसा यूपी तो फिर यूपी में फाइट किसकी है? यूपी में आप बताओ किसके बीच में? यूपी में फाइट देखिए, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, आपको लग रहा है आप ये कहोगे ना बीजेपी समाजवादी सरकार, आप कहोगे ना समाजवादी अब दावा कर रही सरकार बनाने का, उधर बीजेपी करी ना, तो समाजवादी से बोलिए ना, बीएसपी से बोले आप बैठा लो, आम आदमी से बोलो आप हटाओ, सारी पार्टियों को हटा दो, बोलो हमारा तुम्हारा मुकाबला है, हम ही तुम ही लड़ेंगे। कर सकते हैं, करें। हम कोई एनजीओ खोल के थोड़ी बैठे हैं, सोशल वर्कर थोड़ी है, पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन लड़ेगी, हमें भी अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, अपनी बात कहने का, और जनता हमसे जुड़ रही है। ये तो दूसरी सेकुलर पार्टी है जो नाकाम हो गई है बीजेपी को हराने में। हम तो अल्लाह का शुक्र है, हम तो, हमारी हैदराबाद में हमारी बीजेपी नहीं आई, हैदराबाद में खूब काम कर रहे हैं। नहीं तो एआईएमआईएम मुस्लिमों की बात करेगी, बीजेपी हिंदुओं की बात करेगी, पोलराइजेशन होगा। मुसलमान नहीं, एमआईएम हर दलित पिछड़े जो भी वंचित है सबकी बात करती है एमआईएम। ये कौन कह रहा है खाली मुसलमानों की बात करती है? जाने कितने हिंदुओं को टिकट दिया है, जाने कितने मनमोहन झा लड़ रहे हैं, साहिबाबाद से चाहते जीते, कंधे पे बिठाएंगे उनको अपने। जी बताएं क्या? मनमोहन झा की बात कर रहे हैं, मनमोहन झा को एक टिकट दे दिया है, तो क्या उससे आपके ऊपर से जो मुस्लिम पार्टी होने का डप्पा हट जाएगा? नहीं, मैं इस पर बात नहीं करना चाहूँगा। मैं, आप ये पूछिए कि जो है बीजेपी के बारे में, योगी जी के बारे में, या अखिलेश जी के बारे में, या ओवैसी जी के बारे में, इस पर क्या सवाल है आपका? तो मैं उस हिसाब से सवाल सादा है, साफ है। जी। अखिलेश यादव जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश पश्चिम में अभी प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव 400 सीटों का दावा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि साहब 10 मार्च के बाद जो है वो गर्मी सारी निकल जाएगी, शिमला बना दूंगा। देखिए ऐसा है, दावा तो हर कोई अपनी जीत का कर रहा है। गौर करने की बात यह है और अफसोस का मुकाम यह है कि जो अपना ईमान वाला भाई है
वही ईमान वाले ओवैसी पर उंगली उठा रहा है। तकलीफ इस बात की है, एक ईमान वाले का और बेईमान का कभी मुकाबला हो ही नहीं सकता। वो उसके सामने खड़े रहने के लायक ही नहीं है। और ये हम अपने दिल से कहते हैं, ईमान से कहते हैं। अरे हमारा लीडर दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़कर इस जमीन पर सजदा करता हो, हमारा लीडर अल्लाह और रसूल का नाम लेता हो, अरे क्या कोई उसका मुकाबला करेगा? और बात सुनिए, हक कहने में वो किसी का गुलाम नहीं है, वो अल्लाह और रसूल का गुलाम है और उनके दर का गुलाम है। और वो हक कहता है, सीना ठोक कर हक कहता है। अरे अखिलेश की बात कर रहे हैं, अखिलेश तो नाम लेने से डरते हैं। किसका नाम लेने से डरते हैं? मुसलमान का। अब यहाँ पर मुसलमान क्या कह रहा है? मुसलमान ये कह रहा है अखिलेश बड़ी समझदारी से काम कर रहे हैं, मुसलमान का नाम लेंगे तो हिंदू वोट कट जाएगा। अरे भाई, तो मुसलमान को क्या तुमने खैरात में समझ रखा है? मुसलमान का वोट जो है वो तुमने क्या मतलब भीख में समझ रखा है कि मुसलमान जो है तुम्हें वोट जो है फ्री में दे देगा? ऐसे नहीं देगा। अगर मुसलमान के हक के लिए आवाज़ उठाओगे, मुसलमान को आरक्षण दोगे,